बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस टाइम हमें पढ़ना है द मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स, कैसे विंड्स बनती हैं। द चेंजेस इन द एयर्स अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विंड्स, स्टॉर्म्स, ब्रीज एंड रेन्स। ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे डिफरेंट चेंज आती हैं इस एटमॉस्फेयर में। ये चेंज कैसे आती है? ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अनइवन हीट हो जाता है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ, तो उसकी वजह से होता है विंड्स बनती है, स्टॉर्म्स बनते हैं, ब्रीज और रेन्स। अब हम पढ़ते हैं कैसे विंड्स बनती है। क्योंकि एज द एयर गेट्स हीटेड, जो ही एयर हीट हो जाता है, इट राइजेस, अब वो ये ऊपर चढ़ता है, ऊपर की तरफ जाता है। इट लेट्स टू फॉर्मेशन ऑफ विंड्स, उससे विंड्स बनती हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम इन केस ऑफ कोस्टल रीजन्स, हम देखेंगे कैसे विंड्स कहाँ से दिन में कहाँ से कहाँ जाती है, विंड्स डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है। इन केस ऑफ कोस्टल, जो साहिली इलाके हैं, वहाँ पे ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड, ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन को जो लैंड होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड इन द कोस्टल रीजन, ये जो लैंड होता है, साहिली इलाके जो होते हैं, वहाँ पे जो लैंड होता है वो जल्दी घर हीट अप हो जाता है। किससे? सन की लाइट से वो जल्दी हीट अप हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सी से, यानी समुद्र से एज़ कम्पेयर टू सी लैंड जल्दी हीट अप हो जाता है। तो उससे क्या होता है? उससे ये जो एयर होता है लैंड के एबो दैट राइजेस, वो भी हीट अप हो जाता है जल्दी जल्दी, और ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है ऊपर। इट राइजेस एबो एंड क्रिएट्स ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो क्या होता है, जो ही एयर लैंड्स के ऊपर से जो एयर है वो हीट अप हो जाएगा, तो वो ऊपर चला जाता है। विद द रिजल्ट वहाँ पे रीजन ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। देन द एयर एबो द सी मूव्स इन दिस रीजन ऑफ लो प्रेशर। ये जो समुद्र के ऊपर जो एयर है वो उतना हीट अप नहीं हुआ होता है, क्योंकि नीचे सी को टाइम लगेगा हीट अप होने में। तो क्या होता है, वहाँ पे जो एयर होता है वो मूव स्टार्ट करता है। दैट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ, वहाँ पे लो हाई प्रेशर है, इट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। दिस क्रिएट्स विंड्स इन कोस्टल एरिया ड्यूरिंग द डे। इस तरह से विंड्स बनती है इन कोस्टल एरिया डे में। सो डायरेक्शन ऑफ विंड कहाँ से कहाँ है? डायरेक्शन ऑफ विंड इज फ्रॉम सी टू लैंड। तो नाइट को क्या हो जाता है, जो लैंड जो होता है, क्योंकि वो जल्दी हीट अप हो जाता है, वो नेचुरली जल्दी कूल हो जाएगा। इट कूल्स डाउन फास्टर देन सी। समुद्र से लैंड जल्दी जल्दी कूल हो जाता है। द एयर अबो द सी बीइंग वार्मर, क्योंकि जो सी के ऊपर जो एयर होता है वो वार्मर होता है, गर्म होता है। इट राइजेस, अब वो ऊपर चला जाता है एंड क्रिएट्स ए रीजन एरिया ऑफ लो प्रेशर। तो वहाँ पे एन एरिया ऑफ लो प्रेशर इज क्रिएटेड ओवर द सी। तो क्या हो जाएगा, एयर विल मूव फ्रॉम द कोस्टल लैंड के ऊपर जो एयर है दैट इज हाई प्रेशर उसका है, तो दैट विल मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। एज अ रिजल्ट द air above the land moves towards the sea. This causes winds at the night टाइम। इस तरह से विंड्स बनती है नाइट में, जो इन कोस्टल रीजन। सो नाइट में कहाँ से कहाँ डायरेक्शन है विंड्स की? लैंड से सी की तरफ। अदर फैक्टर्स, इस तरह से विंड्स फॉर्म होती हैं। अदर फैक्टर्स विच इफेक्ट फॉर्मेशन ऑफ विंग्स, बाकी जो फैक्टर्स हैं, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर अर्थ से वो अनइवन हीट हो जाता है, किसी जगह ज़्यादा होता है किसी जगह कम, उससे विंड्स पे असर होता है। रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, जो अर्थ पे होते हैं उससे भी वो भी इफ़ेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ विंड्स को। उसके बाद है एयर पोल्यूशन पे हम आते। एयर पोल्यूशन, द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर लेट्स टू पोल्यूशन ऑफ द एयर। कोई भी, जब भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस, कोई नुकसानदेह सब्सटेंस एयर में ऐड हो जाएगी, इट लेट्स टू एयर पोल्यूशन। इट कैन, इसके बहुत ज़्यादा मुज़िर असर आते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। व्हाट आर द काजेस ऑफ एयर पोल्यूशन? क्या क्या काज, किस किस वजह से एयर पोल्यूशन हो जाता है? नंबर फर्स्ट, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। ये जो हम फॉसल फ्यूल्स जलाते हैं, दैट्स कोल एंड पेट्रोलियम, वो रिलीज़ करते हैं। जो ही कोल एंड पेट्रोलियम बर्न हो जाते हैं तो वहाँ से सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज़ होते
है, उससे क्या होता है विच वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल एजेंट्स हैं। दे आल्सो रिलीज अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स। सो बर्निंग ऑफ फॉसिल से अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स भी ऐड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, यानी कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो भी हार्मफुल होते हैं। नंबर सेकंड रीज़न है एग्जॉस्ट फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्रीज हैं दे आल्सो रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक इन द एयर। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसिड्स भी होते हैं विच डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ एयर, उससे क्वालिटी ऑफ एयर पे असर होता है। उसके बाद है एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। द पार्टिकल सच एज डस्ट, जो होते हैं, जो बिग पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, पोल्यूटेंट्स होते हैं, ऑफन रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, जैसे डस्ट है या सेंट पार्टिकल्स है, ऐश पार्टिकल्स, दे डिग्रेड इट्स क्वालिटी, यानी एयर की क्वालिटी को अफेक्ट करते। एसपीएम वन इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन द सिटीज़ में, चूँकि डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे एसपीएम एक मेजर काज है एयर पोल्यूशन का। उसके बाद है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से क्या हो जाता है, नंबर फर्स्ट एसिड रेन्स, यानी जो एयर पोल्यूशन से डिफरेंट कंपाउंड्स एयर में चले जाते हैं, ऊपर से रेन पड़ती है तो वहाँ पे एसिडिक कंपाउंड्स बनते हैं जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए एंड क्रॉप्स के लिए। ओके, उसके बाद है हार्मफुल डिजीज़ एंड एलर्जीज। इनहेलेशन ऑफ, जो ही हम इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे हार्मफुल सब्सटेंसेस, इट लेट्स टू डिजीज़, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज़ होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती, कैंसर एंड एलर्जिक रिएक्शंस टू स्किन एंड आइज। डिक्रीज इन विजिबिलिटी, विंटर में चूँकि विंटर में जो होता है फॉग ज़्यादा हो जाता है, स्मोक, तो उससे क्या होता है विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो इट लेड्स टू एक्सीडेंट्स। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं फिर उससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि डिक्रीज इन विजिबिलिटी हो जाती है इससे, एयर पोल्यूशन से, स्मोक से। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे।